हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न टुगेदर। सो पिछली हमने क्लासेस में हमने सिंपल एपिथेलियम को पूरी अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। मैंने एक 3 मिनट की क्लाइंट पे वीडियो बनाई है, प्लीज़ उसको एक बार जाके विजिट करें। और आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम कंपाउंड एपिथेलियम को डिस्कस करेंगे, फिर कनेक्टिव टिश्यू को शुरू करेंगे। तो चलिए बिना वेस्ट किए टाइम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। सो आज की क्लास का मेन जो टॉपिक है दैट इज़ कंपाउंड एपिथेलियम। जो फर्स्ट टॉपिक है, मेन तो नहीं बोलेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो कंपाउंड एपिथेलियम क्या होती है? सो मैं जैसे कि मैंने पढ़ाया था कि सिंपल एपिथेलियम में सिंगल लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट होती है, वैसे ही कंपाउंड जो एपिथेलियम होती है उसमें मल्टी लेयर्स ऑफ सेल प्रेजेंट होती है, दैट इज़ मोर देन वन सेल्स या फिर दो सेल या फिर दो से अधिक सेल्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे कंपाउंड एपिथेलियम में। और हाँ, एपिथेलियम है मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन तो पक्की है। तो ये रही बेसमेंट मेम्ब्रेन, इस पे ऊपर मैंने 3 लेयर्स बनाई हैं। आप 4 बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं, जितनी आपकी मन है उतना बना सकते हैं, बट एक नहीं बना सकते। अगर आप एक बना दोगे तो वो सिंपल हो जाएगी। अब ये जो कंपाउंड एपिथेलियम है उसका फंक्शन क्या है? इसका भी फंक्शन है सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन, लेकिन लिमिटेड रोल है इसका। उतना अच्छा सा, उतना खास सा रोल नहीं है इसका, एक लिमिटेड रोल है ये जो। तो इसका मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, ठीक है? तो इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करता है, किसके अगेंस्ट? केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट। फर्दर हम कंपाउंड एपिथेलियम को 2 पार्ट्स में बांटते हैं, एक है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, दूसरा है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब ट्रांजिशनल को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो ट्रांजिशनल होता है वो स्ट्रेचेबल होता है, मतलब हम उसको खींच सकते हैं, वो थोड़ा अपने आप को, अपने शेप को चेंज कर लेता है। इसके एग्जाम्पल्स है यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर। यहाँ पे मैंने पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम बना दिया, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने किडनी बनाया है, यूरेटर बनाई है, यूरिनरी ब्लैडर बनाई है जहाँ पे स्टोर होता है हमारी यूरिन को। ये यूरेथ्रा है और यहाँ पे भरी हुई जो फील्ड है वो यूरिन फील्ड है। और अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सो जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है वो नॉन स्ट्रेचेबल है, इसको हम लोग इसके शेप साइज़ को नहीं चेंज कर सकते। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये पाया जाता है ड्राई सरफेस ऑफ स्किन में, बकल कैविटी, फेरिक्स, कॉर्निया, इनर लाइनिंग ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट एंड सलाइवरी। सो इसी के साथ हमारी कंपाउंड एपिथेलियम, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, वो हमारा ख़त्म हो चुका है। और मैं अभी एनसीईआरटी की एक डायग्राम दिखा देती हूँ जिसमें कंपाउंड एपिथेलियम को यहाँ पे एनसीईआरटी ने ऐसे शो करा है। ये देखिए यहाँ पे मल्टी लेयर्स बस सेल्स है, बहुत ईजीली आप इसको पहचान लोगे, आई जस्ट होप सो। और यहाँ पे सिंपल वाली है, तो सिंपल में ये फ्लैटेंड मैंने पढ़ाई है, ये क्यूब वाली है, दैट इज़ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, दैट इज़ कॉलमनार, एंड दिस इज सीलिएटेड कॉलमनार, ठीक है? सो अब हम शुरू करने वाले हैं सेल जंक्शंस। सेल जंक्शंस जो है वो यही कंपाउंड एपिथेलियम जो लिखा हुआ है उसी के नीचे हम पढ़ेंगे। सेल जंक्शंस दिए हुए हैं, देख लीजिए, टाइट जंक्शंस है, एडिटिंग एंड गैप जंक्शंस है। उसको भी हम लोग अच्छे से एक टॉपिक के रूप में डिस्कस करने वाले हैं। ये रहा सेल जंक्शन टॉपिक। तो ये सेल जंक्शंस क्या होते हैं, किससे बने होते हैं, इनका काम क्या होता है और क्यों हमें पढ़ना है? तो पहला, हम ये जो सेल जंक्शंस होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। और ये जो सेल जंक्शंस होते हैं वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्या करते हैं, दो सेल्स को आपस में जोड़ते हैं। और जोड़ के क्या ही कर लेंगे, वो जोड़ के एक दूसरे के बीच में ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे किसी भी आयंस का, किसी भी चीज़ का, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने डायग्राम जो बनाया है उसमें देखिए, नंबर 1 सेल है, ये नंबर 2 सेल है। यहाँ पे मैंने एडहेरिंग जंक्शन बनाई है, ठीक है? सेल 1 का है ये, और ये एडहेरिंग जंक्शन सेल 2 का है। दोनों आपस में एकदम सीमेंटिंग जैसे लग रहा है कि हमने सीमेंट करा हुआ, एक दूसरे को एकदम लिंक्ड हैं ये दोनों। सो गैप जंक्शन के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है? 3 पार्ट्स। पहला जो है वो एडहेरिंग जंक्शन है, दूसरा जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ गैप जंक्शन, एंड तीसरा टाइट जंक्शन। सो पहले हम लोग एडहेरिंग जंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। सो ये जो एडहेरिंग जंक्शन है वो क्या करता है, ये दो सेल्स को आपस में एकदम जोड़ के रखता है। और जैसे दूसरे शब्दों में अगर हम बोले तो ये सीमेंटिंग कर देता है दो सेल्स को। ये रहा उसका एग्जाम्पल मैंने बनाया है एडहेरिंग जंक्शन, आप देख सकते हैं। दूसरा जो है वो गैप जंक्शन। सो गैप जंक्शन को हमने कम्युनिकेटिंग जंक्शन भी कहा है। क्यों कम्युनिकेटिंग जंक्शन कहा है? क्योंकि इसमें जो होता है वो पहले सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ कम्युनिकेट करता है। और कम्युनिकेट करके क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वो आयंस को ट्रांसपोर्ट करेगा, मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, छोटे बड़े सारे टाइप्स के मॉलिक्यूल्स को वो ट्रांसपोर्ट कर लेता है। यहाँ पे मैंने गैप जंक्शन सेल 1 का बनाया है, यहाँ पे गैप जंक्शन सेल 2 का बनाया है। देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंट में भी लिखा है कि सेल जंक्शन जो होते हैं, गैप जंक्शन सॉरी, जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं आयंस को, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को, और समटाइम्स लार्ज मॉलिक्यूल्स को वन सेल से अनदर सेल तक। अब है हमारा टाइट जंक्शन।
सो टाइट जंक्शन क्या होता है? तो टाइट जंक्शन का मेन जो वर्क है वो ये है कि लीकेज नहीं होने देता है टिश्यूज़ के अक्रॉस। जैसे मान लीजिए कि एक सेल है 1 जिसका टाइट जंक्शन ये रहा, ये सेल है 2 जिसका टाइट जंक्शन ये रहा। मान लीजिए सेल 2 में जो है वो ऑक्सीनेटिक सेल है जो कि HCl प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ये HCl को लीकेज नहीं होने देगा अंडरलाइन टिश्यू, मतलब HCl के नीचे ऑक्सीनेटिक सेल्स के नीचे कोई टिश्यू होगी ऑफकोर्स, तो उसको HCl को रिलीज़ नहीं होने देगा, उसको लीकेज नहीं होने देगा, जिससे सेल को डैमेज नहीं होगा। अब मैंने लिखा एक पॉइंट कि एपिथेलियम जो टिश्यू होता है उसमें तीनों जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। कनेक्टिव में एक भी जंक्शंस प्रेजेंट नहीं होती हैं। मस्कुलर और न्यूरल में जो होते हैं उसमें सेल जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, एल्वियोली ऑफ लंग्स कंटेन्स, बताइए एल्वियोली ऑफ लंग्स में कौन से सेल्स पाए जाते हैं, कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं? सो एल्वियोली ऑफ लंग्स में पहले सोचिए कि काम क्या होगा, वहाँ पे काम क्या होगा, डिफ्यूजन का होगा। तो इसमें सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होगी। अब मैंने पढ़ाया था कल कि ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ मिलता है, तो इसका आंसर है PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोगेटेड टिब्यूल। नेफ्रॉन का डायग्राम एक बार प्लीज देख लीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेंशन टाइप ऑफ एपिथेलियम फाउंड इन एपिडर्मिस ऑफ स्किन, ये मैंने अभी पढ़ा है, दैट इज कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। अब है हमारा एक क्वेश्चन, दैट इज फैलोपियन ट्यूब कंटेन्स सेम टाइप ऑफ एपिथेलियम एज एन, फैलोपियन ट्यूब में किसके जैसा एपिथेलियम होता है? तो ये ब्रोंक्यूल्स के जैसा होता है। बताइए फंक्शंस ऑफ गैप जंक्शंस क्या होगा? तो फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन, सॉरी यहाँ पे मैंने गैस लिख दिया है, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे गैप जंक्शन होगा। सो फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन क्या होता है कि ये फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन बिटवीन टू सेल्स बाय कनेक्टिव साइटोप्लाज्म फॉर रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड लार्ज मॉलिक्यूल। आई होप कि ये पूरा जो मैंने एपिथेलियल टिश्यू था वो पूरी अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो दैट इज़ वेल एंड गुड। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कनेक्टिव टिश्यू को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि ये जर्म से लेयर जो होती है वो मेसोडर्म वाली जर्म लेयर से ओरिजिनेट होती है। अब इसकी डायग्राम में आने से पहले हम इसके पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से डायग्राम इसकी एक्सप्लेन करती हूँ। सो इसका जो पहला पॉइंट है वो लिखा हुआ है कि देयर इज़ लॉट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। आप जैसे डायग्राम में देख ही सकते हैं टिश्यूज़ के बीच में कितनी सारी स्पेस मैनेज हो रही है। सो यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। फिर ये जो इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है उसमें क्या भरा होता है? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। जो ब्लैक के डॉट्स दिख रही हैं इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। और हाँ, इसमें प्रोटीन फाइबर्स भी आएंगे। अब जो ये कनेक्टिव टिश्यू है इसमें सेल्स भी जो हैं दूरी पे हैं, ये देखिए सेल्स के बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस है। फिर यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट लिखे हैं, दैट इज़ ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होती है वो दो थिंग्स उसमें प्रेजेंट होती है, पहला प्रोटीन फाइबर, दूसरा ग्राउंड सब्सटेंस, जिसको कि हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। ये जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड का मेडअप होता है, ठीक है। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है वो सबसे ह्यूमंस में जो होते हैं वो मोस्ट नंबर में प्रेजेंट होती है, और ये वाइडली टिश्यू है, यानी बहुत दूरी पे बहुत बड़े बड़े टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। इनको हम लोग कनेक्टिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दो सेल्स हमारे दो ऑर्गन को, दो बॉडी के स्ट्रक्चर को आपस में लिंक करता है। ये हमारी बॉडी को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस में भी हेल्प करता है। इसके दो एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं, जैसे लिंक इन और दो ऑर्गन को कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है पहला लिगामेंट जो कि बोन से बोन को कनेक्ट करता है, और दूसरा टेंडन जो कि मसल से बोन को कनेक्ट करता है। अब इस डायग्राम को आप देखिए, यहाँ पे मैंने ये जो दिख रहा है दैट इज़ प्रोटीन फाइबर्स है, ये सेल्स है। फिर मैंने यहाँ पे भी प्रोटीन फाइबर बनाए हैं, यहाँ पे ग्राउंड सब्सटेंस को बनाया है, बस आपको यही दिखना है। अब हम एक करके पढ़ेंगे कि सेल्स के नाम क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। अब जो है वो टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ को हम बांट के साथ हार पे रहे हैं। तो हम इसको सेल के हिसाब से बांट रहे हैं, प्रोटीन फाइबर्स के हिसाब से बांट रहे हैं, और ग्राउंड सब्सटेंस के हिसाब से बांट रहे हैं। तो इसके दो पार्ट्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर या फिर प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है इसके दो पार्ट्स है, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है इसमें हमको दो पढ़ना है, एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड दूसरा है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस वाले में भी दो पार्ट है, वाइट फाइबरस डेंस कनेक्टिव टिश्यू जिसमें रेगुलर और इरेगुलर दोनों पढ़ना है, येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू जिसमें रेगुलर और इरेगुलर है, लेकिन हमको रेगुलर ही डिस्कस करना है क्योंकि इरेगुलर हमारे सिलेबस में है ही नहीं।
ये जो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है इसके भी 2 पार्ट है, एक स्केलेटल दूसरा फ्लूइड। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में 2 हैं, बोन एंड कार्टिलेज, और फ्लूइड में है ब्लड एंड लिम्फ। ये जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, उसमें प्रोटीन फाइबर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, बाकी सब में प्रेजेंट होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो लूज़ है और डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। तो इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ, बिकॉज अगली हम वीडियो में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू को स्टार्ट करेंगे, फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू को स्टार्ट करेंगे। तो जब मैं ख़त्म करने से पहले आपको एनसीईआरटी का एक डायग्राम दिखा देती हूँ। ये जो है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, एरियोलर एंड एडिपोस। ये अगली क्लास में आई प्रॉमिस कि आपको ये डायग्राम पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और आप इस डायग्राम को भूलोगे नहीं। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि मैं मोटिवेटेड हूँ। प्लीज़ गाइस सपोर्ट। थैंक यू।